हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और फिजिक्स होगा तो भी आपको आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सब्सिडरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया था आपका फिजिक्स सब्सिडरी का, जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने देखा था कि पिछले 5 साल से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी चांस है कि वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2020 2018 में भी आ चुका है और 2016 में भी आया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ अ कैंटिलीवर व्हेन अ फोर्स W इज अप्लाइड एट इट्स फ्री एंड। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैंटिलीवर क्या होता है। हम लोग को यहाँ पे कैंटिलीवर का डिप्रेशन निकालना है जब फोर्स W क्या हो, अप्लाइड हो एक फ्री एंड पे। मतलब अगर ये हमारा कैंटिलीवर है, इसका एक कैंटिलीवर क्या होता है, मान लीजिए आपका ये जो है आपका एक सिस्टम है जिसमें आपका एक जो पॉइंट है ये आपका फिक्स्ड है और दूसरा जो है आपका फ्री एंड है, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं। और इस क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है कि जो हमारा कैंटिलीवर है उसकी अगर इस वाले साइड पे जो हमारा एक जो फ्री एंड है उस पर अगर हम लोग उस पर लोड जो वेट जो आपका फोर्स W अगर हम लगाते हैं तो क्या हो, तो हम लोग को निकालना है कि उसका डिप्रेशन क्या होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे अगर वेट W लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा। तो हम ये फिगर आपको देख के समझ में आ रहा होगा। पहले क्या है हमारा जो कैंटिलीवर है उस पर कोई वेट नहीं लगा हुआ है, फिर जब हम लोग उस पर आपका जो फोर्स W या वेट आप जो बोल लो, जब हम लोग उसको लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो थोड़ा बेंड करेगा आपका। तो इसको आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, W इज द वेट लोडेड एट द एंड बी। ये जो हमारा W है ये क्या है, W जो है आपका वेट जो है लोड किया गया है क्या, AB के एंड पे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे जो आपका फोर्स लगा रहे हैं, जो हमारा W है मतलब जो वेट हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, वो कैंटिलीवर के एक एंड पे हम लोग लगा रहे हैं। तो हमारा मान लेते हैं कि वो हमारा एंड जो आपका B है, जहाँ पे आपका क्या है W वेट आपको लग रहा है। जब लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बेंड होगा। तो W वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बीम, यहाँ पे आपका W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम है आपका। W डैश यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं जो WL के इक्वल है। WL इज द वेट ऑफ द बीम, टेक अ सेक्शन PQ। W डैश क्या है हमारा वेट, WL इज द वेट ऑफ द बीम। WL जो है, W डैश जो है आपका WL के इक्वल है, जो वेट ऑफ बीम है आपका। टेक अ सेक्शन PQ एट अ डिस्टेंस X। हम लोग देखिए यहाँ पे एक सेक्शन PQ लिए हैं एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम आपका A, X फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। हम लोग का जो फिक्स्ड एंड A है उससे हम लोग एक डिस्टेंस X ले रहे हैं। एक PQ जो है हमारा सेक्शन जो है ये क्या है, फिक्स्ड एंड, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमारा, वो X है। उसके बाद वेट ऑफ बीम ऑफ द लेंथ L माइनस एक्स क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपका X है, ये पूरा आपका L है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब लोग इसका वेट निकालेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि W डैश क्या हमारा W इंटू L है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वो इक्वल हो जाएगा आपका W इंटू L माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्या, वेट ऑफ बीम ऑफ लेंथ L माइनस एक्स क्या हो जाएगा, W इंटू L माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ बीम जो होगा, या आप उसको बेंडिंग मोमेंट भी बोल सकते हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ W अबाउट PQ के अबाउट जो हमारा जो मोमेंट लगेगा वो प्लस मोमेंट ऑफ W इंटू L माइनस एक्स अबाउट PQ। और एक मोमेंट जो W की वजह से लग रहा है और एक जो आपका जो W इंटू L माइनस एक्स की वजह से लग रहा है। क्या, एक मोमेंट हम लोग इस PQ पे क्या लग रहा है, दो तरह का आपका मोमेंट अब लगने लगा। मोमेंट ऑफ बीम जो होगा वो क्या होगा, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो मोमेंट ऑफ W अबाउट PQ क्या हो जाएगा, वो होगा आपका W इंटू L माइनस एक्स के इक्वल होगा W, और ये क्या है L माइनस एक्स। W आपका जो लोड इधर हो गया और वो क्या इंटू L माइनस एक्स के इक्वल, और प्लस ये हो जाएगा आपका W इंटू L माइनस एक्स तो पहले से ही है, और ये आपका डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स बाई 2। तो क्योंकि हम लोग L माइनस एक्स पे जब हम लोग वेट लगाएंगे, तो जब इस पे वेट लगाएंगे तो क्या होगा, इसका वेट तो नीचे से लगेगा, मतलब बीच इसका सेंटर में इसका सारा वेट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होगा, W/2 W जो है हमारा क्या होगा, सेंटर में शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में जब शिफ्ट हो जाएगा तो जब ये पूरा L माइनस एक्स है तो आपका आधा का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, W इंटू L माइनस एक्स इंटू L माइनस एक्स बाई
टू की है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाउ इक्वल्स है आपका W इंटू एल माइनस एक्स प्लस, इसको हम लोग इक्वेशन मान लिए, कंसिडर कर लिए 1। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस जो आपका होता है वो मान ले रहे हैं, ठीक है। गामा जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है वो मान लिया ऑफ मटेरियल ऑफ द बीम, और आई जी हमारा क्या है, आई जी एक ज्योमेट्रिकल, और एम आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जी इज द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गामा हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, वाई टाउ इक्वल्स हो जाएगा आपका, मतलब टॉर्क इक्वल्स हो जाएगा गामा आई जी बाई आर, जहाँ पे गामा क्या है आपका यंग्स मॉडुलस है, आई जी आपका ज्योमेट्रिकल एम आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व है, ठीक है। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब देखो तो इक्वेशन 1 में भी हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, इक्वेशन 2 भी हमारा क्या है, टॉर्क है। तो जब इक्वेशन और 2 को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका गामा आई जी बाई आर जो होगा वो इक्वल्स हो जाएगा W इंटू एल माइनस एक्स प्लस W इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 के। तो यहाँ से जब आप गामा आई जी को आप जब RHS में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा आई जी, और ये सारा जो आपका वैल्यू है ये ऐसे ही उतर जाएगा। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से जानते हैं कि 1 बाई आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 बाई आर के जगह पे आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, और ये वाला वैल्यू आपका उसी तरह से रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो जब डी स्क्वायर वाई को जब बाई डी एक्स स्क्वायर को जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई गामा आई जी तो बाहर ही रहेगा, और डब्ल्यू एल एक्स करोगे तो ये एक्स आ जाएगा एक, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करोगे तो एल स्क्वायर एक्स आएगा, इसका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2l एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और हमारा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ गया। अब अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो c1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c1 का वैल्यू 0 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। अब इस वाले इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो जब डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा y आ जाएगा, ये आपका 1 बाई गामा आई जी डब्लू एल एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर उसी तरह से एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये प्लस डब्ल्यू बाई 2 प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 होगा, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और ये हो गया आपका -2 इंटू ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर को तो ये हमारा आ जाता है एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो प्लस c2, और c2 हमारा क्या हो गया, सेकेंड आपका जो फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आ गया। तो फिर एट फिक्स्ड इंड, जब आप फिक्स्ड इंड के लिए हमारा x क्या हो जाएगा, एट फिक्स्ड इंड यहाँ के लिए आप जब इस पॉइंट पे देखोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, x का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जब फिक्स्ड इंड पे जब हम लोग का था तो इसमें जो आपका ये डिप्रेशन जो था वो क्या हो गया, y भी आपका 0 होगा फिक्स्ड इंड पे। तो यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c2 का वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा। तो फिर टू फाइंड आउट डिप्रेशन एट लोडेड इंड, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिप्रेशन निकालना है, कहाँ पे, लोडेड इंड पे निकालना है। जब मतलब हम लोग को ये वाला y निकालना है, समझ में आ रहा है आपको। हम लोग का पहले ये पोजीशन था, अब ये बेंड करने के बाद ये जो डिप्रेशन है वो क्या है, ये y का डिप्रेशन हुआ है, तो हम लोग को ये वही निकालना है, ठीक है, y निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट डिप्रेशन एट लोडेड इंड वी पुट x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, l पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो x ये क्या है, l है, ये पूरा लेंथ क्या है हमारा, l है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स l इन अबव इक्वेशन। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई गामा आई जी, अबव इक्वेशन क्या है हमारा इक्वेशन है आपका, ये रहा हमारा इक्वेशन। तो ये हो गया 1 बाई गामा आई जी डब्लू इंटू एल क्यूब हो जाएगा, एल की जगह जब पुट करेंगे तो, और ये हो गया आपका एल क्यूब बाई 6 प्लस डब्लू बाई 2। मतलब आप एल का वैल्यू पुट करोगे, जब एल का वैल्यू पुट करोगे और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। और डब्लू इंटू एल हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको डब्लू इंटू एल क्या माने थे, डब्लू डैश है हमारा, डब्लू डैश क्या है, डब्लू एल के इक्वल है, जो आपका वेट ऑफ बीम है। तो डब्लू एल के जगह पे क्या कर दिए, डब्लू डैश डाल दिए। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो ये आएगा आपका एल टू द पावर 4। तो इसमें से हम लोग एल को एक बाहर कर सकते हैं, और ये क्या हो गया, एल क्यू बाई 4। तो डब्लू एल हमारा डब्लू डैश के इक्वल हो गया बाई 2, और ये एल क्यूब बाई 4।
तो ये आपका आ जाता है डेल्टा इक्वल्स 1/γ-ig WL³/3 प्लस W'(L³/8। आपको ना कैंटिलीवर वाले में डिप्रेशन निकालने वाले में आपको दो तरह का क्वेश्चन दिखता है। एक तो ये आपका जिसमें आपका फोर्स आपका दिया हुआ है W, और एक होता है जिसमें आपको फोर्स नेग्लिजिबल आपको कहता है कि फोर्स को नेग्लिजिबल लेना है, तो उसमें आपका वैल्यू चेंज हो जाता है। पर हम लोग को यहाँ पे आपका फोर्स जब W लग रहा है आपका कैंटिलीवर में तब हम लोग को निकालना है। तो आप लोग गलती से भी वो फर्स्ट वाला केस आप लोग मत यूज़ कर लेना जिसमें आपको लाइट आपका जो कैंटिलीवर लाइट कैंटिलीवर लेता है और उसका जो फोर्स जो होता है वो निगलेक्टेड होता है, वो वाला मत करना। आप लोग को फोर्स W वाला निकालना है जब फ्री एंड पे हम लोग को W लगता है तो। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो 3 क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 पॉइंट है और वो आपको पिछले 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। चाहे कभी कभी आपको कुछ 2 पॉइंट दे देगा उसमें से, कभी तीसरा पॉइंट दे देगा, पर देता है। देखो आप अभी इस क्वेश्चन पे मत जाना, ठीक है। ऐसे आप लोग को जब क्वेश्चन जो देता है ना, यहाँ पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन जो देगा वो इस तरह का रहेगा कि सस्पेंडेड सॉलिड सिलेंडर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज ट्विस्टेड, ठीक है। और उसमें दे देगा गिव द थ्योरी ऑफ टॉर्जन। तो इसमें आपको 3 तरह का क्वेश्चन बताया। एक तो आपको थ्योरी ऑफ टॉर्जन बताने के लिए, एक आपको डिराइव करने के लिए उसका टाइम पीरियड। ये तो टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए तो आपको हर बार पूछता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, ये डिफर करता है। एक में आपको पूछ देगा कि थ्योरी आपको टॉर्जनल ऑसिलेशन बताने को बोल देगा कि, और किसी में आपको थ्योरी ऑफ टॉर्जन दे देता है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट रहता है वो है आपका डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में करके बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको एक बार में मत करना। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि थ्योरी ऑफ टॉर्जन हम लोग लिख लेते हैं। आप इस तीनों क्वेश्चन को अलग अलग तैयार करना, एक थ्योरी ऑफ टॉर्जन, फिर एक डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड, और एक जो होगा आपका वो होगा आपका क्या आपका वो टॉर्क वाला क्वेश्चन होगा। तो हम लोग पहले थ्योरी ऑफ टॉर्जन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हो। आपको 16, 17, 18, 19, 20 सब में पूछा है। किसी में आपको थ्योरी ऑफ टॉर्जन दे दिया है, तो किसी में आपको टॉर्सनल ऑसिलेशन निकालने को बोला है, पर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर थ्योरी ऑफ टॉर्जन देता है आपको, तो आप उसमें लिखोगे कि इफ अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ कपल, अ shear stress will be induced within the material if a couple is applied to a cylindrical rod in such a way that the axis of the couple is coincident with the axis of the rod, then the rod is said to be subject to pure torsion। तो यही आपका आप रट लेना, अगर आपको समझ में आया तो इसको समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी ऑफ टॉर्जन का आपका हो गया। हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं आपका, वो हम लोग देखेंगे टॉर्क निकालना, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन पे मत जाना कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बार ढूंढना। इस क्वेश्चन को आप लोग 3 पार्ट में करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। एक तो आप ये थ्योरी ऑफ टॉर्जन कर लेना एक टॉपिक, दूसरा आप कर लेना डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड, और एक कर लेना आप कि आपका जो ये टॉर्क निकाले, टॉर्सनल टॉर्क बोलता है निकालने को, ठीक है। और एक आपको देता है कि ऑसिलेशन, टॉर्सनल ऑसिलेशन, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपका 4 क्वेश्चन होता है। चारों क्वेश्चन को अलग अलग तैयार करना, और मैं आपको कंफर्म बोल सकती हूँ कि इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। आप कहीं भी लिख कर रख सकते हो, इससे ज़रूर आपका एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है क्वेश्चन का उससे मुझे पूरा कंफर्म लग रहा है कि आपको देगा ही, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब हमारा सेकंड टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ टॉर्जन के बाद, वो है हमारा टॉर्क ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक सॉलिड सिलेंडर ले लिए, ठीक है। इसमें आपका हम लोग देखते हैं अब कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो देखिए, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग जिसका लेंथ L है और रेडियस क्या है R। देखिए यहाँ पे इस सिलेंडर का लेंथ क्या है L है, और रेडियस, ये जो आपका रेडियस है ये क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये आपका हमारा R है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग आगे क्या कंसिडर कर रहे हैं, अप्लाई द ट्विस्टिंग टॉर्क एट फ्री एंड। इसमें भी आपका जो अपर वाला जो एंड है ना, जैसे ये ऊपर वाला जैसे हमारा कैंटिलीवर होता है ना, उसी तरह से ये भी आपका जो आपका सिलेंडर है ऊपर वाला ये फिक्स है, और ये जो नीचे वाला है हम लोग उस पर टॉर्क लगाएंगे और उसको ट्विस्ट करके रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या है, फिक्स है, और नीचे वाले को हम लोग रोटेट करेंगे। तो नीचे हम लोग ट्विस्टिंग टॉर्क लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप थीटा जो हम लोग का ये बन रहा है, और एक आपका यहाँ पे फाई बन रहा है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं वहाँ थीटा क्या है। थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं।
थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जो हमारा फाई होता है वो एंगल ऑफ शीर कहलाता है। तो अप्लाई द ट्विस्टिंग टॉर्क एट फ्री इंड, जो हमारा फ्री इंड है उस पर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं। ड्यू टू इट द जनरेटिंग लाइन गेट ट्विस्ट फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो जनरेटिंग लाइन है, जनरेटिंग लाइन क्या है हमारा, जनरेटिंग लाइन जो है आपका ए बी, ये जो आपका ए बी है वो क्या होता है, वो रोटेट होकर हो जाता है आपका ए बी डैश जाता है। क्या हो गया, ए बी से ये ए बी डैश हो गया। अब आगे देखते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर इज सपोज टू बी मेड ऑफ नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल। अब देखो सॉलिड सिलेंडर जो हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल सेल से बना है। ये आप देखो, एक सिलेंड्रिकल शेल, दूसरा सिलेंड्रिकल शेल हम लोग लिए हुए हैं। तो इसमें सिलेंड्रिकल शेल का भी हम लोग का काम है कि हम लोग एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेल लेंगे, उसका निकाल लेंगे, और उसको निकालने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारा 0 से R तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो फिर जो हम लोग करेंगे वो क्या है हमारा, तो सॉलिड सिलेंडर इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल शेल, कंसीडर वन सच सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस x विथ dx। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी सिलेंडर में से एक शेल ले लेते हैं जिसका आपका रेडियस x है और विड्थ क्या है उसका dx है। ठीक है, तो इसका जब आप लोग निकालोगे एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेल जो हो जाएगा आपका 2πx, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2πx हो जाएगा, और इनटू आपका जो विड्थ होगा वो क्या हो गया, dx हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ये क्या हो गया 2πx इंटू dx, आपका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2πx इंटू dx। तो अब देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स आपका F वेक्टर हो गया, और एरिया क्या हम लोग निकाले हैं 2πx dx, तो वही पुट कर दिए। अब हम लोग का जो फाई है वो हमारा क्या है, वो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है। वो क्या था, फाई हमारा एंगल ऑफ शियर था, और उस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन भी है हमारा वो। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे ईटा बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन आपका क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है आपका F/2πx dx, और बाई हो जाएगा फाई। तो यहाँ से हम लोग को F मिल जाएगा आपका 2π ईटा फाई x dx। टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सिलेंडर शेल क्या हो जाएगा, ये आपका डी टाउ। टॉर्क हम लोग जानते हैं क्या था, टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क हम लोग छोटा सा टॉर्क, क्योंकि हम लोग छोटा सा स्मॉल सेल पे काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे, छोटा सा टॉर्क जो लगेगा वो क्या होगा, डी टाउ होगा। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हमारा जो आया है वो है आपका 2π ईटा फाई x इंटू dx, और हमारा डिस्टेंस क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा x। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है। इस फिगर को भी आप लोग अच्छे से बनाना, यही फिगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस फिगर को जब आप किसी क्वेश्चन में फिगर बनाते हो तो टीचर का वो क्वेश्चन आपका ध्यान खींचता है, और आपका फिगर को ही देख के आपको टीचर नंबर दे देगा आपको। तो हम लोग आर्क जानते हैं क्या होता है, वो एंगल इंटू रेडियस होता है। तो अब अगर आप लोग ट्राइंगल BOB डैश में देखो, BOB डैश में, तो BB डैश क्या हो जाएगा, BB डैश इक्वल्स हो जाएगा आपका थीटा इंटू एक्स। BB डैश क्या होगा, थीटा इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा, ये विड्थ है, तो थीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा BB डैश हो जाएगा। उसी तरह से जब आप ट्राइंगल BAB डैश में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका L, ये पूरा लेंथ L, और इंटू क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। फाई हमारा ये वाला जो एंगल है, तो ये हो गया आपका L इंटू फाई। आपका BB डैश एक इस ट्राइंगल में जब आप BAB डैश में देखोगे तो क्या हो जाएगा, BB डैश इक्वल हो जाएगा L इंटू फाई, और जब आप इस ट्राइंगल BOB डैश में देखोगे तो आपका BB डैश हो जाएगा थीटा इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इस दोनों को देखो तो दोनों BB डैश है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं थीटा एक्स इक्वल्स L फाई। तो यहाँ से आपको एक फाई का वैल्यू आ गया एक्स थीटा बाई L। अब जो हमारा फाई का वैल्यू आया है उसको जब हम लोग इक्वेशन 1 में जब यहाँ पे फाई की जगह पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डी टाउ इक्वल्स 2π ईटा एक्स थीटा बाई L x इंटू dx। तो ये हो जाएगा आपका 2π ईटा एक्स क्यूब थीटा बाई L इंटू dx। तो इसको हम लोग फाइनली आपका जितना भी कांस्टेंट टर्म सब है सबको एक साथ कर दिए, और हमारा जो चेंज होने वाला वेरिएबल है उसको एक साथ कर दिए। तो डी टाउ आ गया 2π ईटा थीटा बाई L इंटू एक्स क्यूब dx। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सॉलिड सिलेंडर, टॉर्क जो हम लोग को लगेगा सॉलिड सिलेंडर को क्या करने में, ट्विस्ट करने में, हम लोग क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से R तक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका
कॉन्सेप्चुअल था, अगर आपको समझ में आएगा तो ये बना लोगे, ये रटने वाला नहीं है आपका। अगर और आप लोग भगवान से मनाना कि आप लोग को यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रटने वाला नहीं है। आप लोग खुद से, आप लोग को याद भी नहीं होगा ना, तो अगर आप लोग को 11th-12th का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट याद होगा तो एक छोटा सा सेल लोगे, उसका एरिया निकाल लोगे, फिर फोर्स निकाल लोगे, फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल लोगे, और फिर हम लोग आप इस तरह से करते जाओगे और उसको क्या करोगे, छोटे से सेल में 0 से R तक इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारा पूरे सॉलिड सिलेंडर का टॉर्क निकल जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका x³ का x⁴/4 हो गया, 0 से R तो R⁴, लिमिट जब हटाएंगे तो ये आपका आ गया। तो टाउ इक्वल्स फाइनली हम लोग को आ गया पाई ईटा थीटा R⁴/12। तो यही जो हमारा है ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका टाउ हो गया, ये आपका हो गया पाई ईटा थीटा/12 इंटू R⁴। आप लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स 1 टॉर्शनल कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सिलेंडर, सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ईटा पाई R⁴/12 if it is called torsional. It is also called torsional rigidity of a solid cylindrical of the wire. आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से हमारा हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देख लिया। फर्स्ट था हमारा थ्योरी ऑफ टॉर्सन था। सेकंड हमारा टॉपिक जो था वो था आपका टॉर्क ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब जो हम लोग थर्ड देखने वाले हैं वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका थ्योरी ऑफ टॉर्सनल ऑसिलेशन। ठीक है, टॉर्सनल ऑसिलेशन क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग कवर करना, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। ये क्वेश्चन पक्का है कि आपका आएगा ही। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टॉर्सनल ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ उसको ब्रीफ में लिखेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर इज ऑफ नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ थिन वायर and is suspended from a rigid support. This arrangement is called torsional pendulum. If the cylinder is rotated through a small angle theta about its axis, then released, the wire and the cylindrical system perform simple harmonic torsional oscillation. A torsional pendulum consists of a rigid body suspended by a light wire or spring, and when it is twisted by a small angle theta from its rest state, it oscillates between angle plus theta to minus theta. अब यहाँ से जो है ना, यहाँ तक ही आपका जो था, ये जो है आपका, यही आपका सिर्फ था आपका टॉर्सनल ऑसिलेशन का कुछ कॉन्सेप्ट। इसके नीचे जो है आपका हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हमारा जो आपको डेराइव करना है टाइम पीरियड, उसका वर्क स्टार्ट कर दिए। अगर आपको सिर्फ टाइम पीरियड निकालने को देगा तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे कि ये टॉर्सनल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी सस्पेंडेड बाई ए लाइट वायर और स्प्रिंग, एंड व्हेन इट इज ट्विस्टेड बाई ए स्मॉल एंगल थीटा from its rest state, it oscillates between plus theta to minus theta. ठीक है, this oscillation is given by restoring torque provided by twisting the wire or spring. तो रिस्टोरिंग टॉर्क हम लोग कैसे देते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स माइनस सी थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो इन द अबव इक्वेशन द वेरिएबल सी इज द टॉर्सन कांस्टेंट। जो हमारा सी है वो क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है ऑफ द वायर और स्प्रिंग, एंड थीटा इज द मैक्सिमम रोटेशन अलाउड बाय द स्प्रिंग ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक ऑसिलेशन। थीटा क्या है हमारा, मैक्सिमम रोटेशन अलाउड बाय द स्प्रिंग है ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं द मिनिमम साइन हियर, द माइनस साइन, यहाँ पे जो आपको माइनस साइन दिख रहा है, द माइनस साइन हियर इम्प्लाइज दैट दिस टॉर्क एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपका माइनस साइन का दिखाता है कि हमारा जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, किधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टॉर्क लग रहा है। तो फ्रॉम रोटेशनल मोशन वी नो दैट नेट टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो टाउ क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग अल्फा जानते हैं क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 2 ये था, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आपका आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और इक्वल्स क्या आ जाएगा, माइनस सी थीटा आ जाएगा। तो जब माइनस सी थीटा आ गया तो क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस सी बाई आई थीटा। इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिए। एज वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द एस एच एम क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एम बाई एक्स इक्वल होता है। एंड इन दिस इक्वेशन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई क्या, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड कैसे देते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो लेट्स नाउ कंपेयर द इक्वेशन ऑफ एस एच एम विद इक्वेशन 3। जब हम लोग एस एच एम का इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से कंपेयर करेंगे
तो हम लोग को कंक्लूड कर लेंगे हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और वो क्या हो जाएगा टॉर्सनल पेंडुलम का, वो होगा आपका 2π√I/c। तो इस तरह से आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लोगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि देखा देखा हुआ है, पढ़ा पढ़ा हुआ है, पर बनाने नहीं आता है। तो अच्छे से आप लोग इसको बना लेना, समझ लेना। मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ कि आपका ये एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हो, सबका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।